के हिसाब से जितने भी मुस्लिम नाम हैं वो बाहुबली हैं, वो आतंकी हैं, वही मोस्ट वांटेड भी हैं। और अगर इस फहरिस्त में पुलिस द्वारा किसी मोस्ट वांटेड लिस्ट में मुस्लिम का नाम नहीं होता तो इस कदर गोदी मीडिया बौखला जाता है कि जैसे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वेबसाइट है उसमें मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट जो है जारी की गई, जिसमें उनके नाम लिखे होते हैं। पर इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में शाहिस्ता परवीन का नाम गोदी मीडिया को नहीं दिखाया दिया तो पूरी तरीके से बौखलाहट मच चुकी है। जहां मोस्ट वांटेड लिस्ट से शाहिस्ता परवीन का नाम गायब है तो वहीं अतीक अशरफ को लेकर के एसआईटी चार्जशीट में ये अब दावा किया जा रहा है 3-4 महीने बाद पुलिस द्वारा कि अतीक अशरफ तो निशाना बन गए, उनके निशाने पर कोई और था, डील किसी और की थी, किसी और को बनाना था निशाना, पर अतीक अशरफ को निशाना बना लिया क्या? जो ये अनसुलझी पहेली बुझाने की कोशिश यूपी पुलिस द्वारा की गई है, ये भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि अतीक अशरफ का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और बड़े बड़े दावे करने वाली इंटेलिजेंस जो है वो शाहिस्ता परवीन को पकड़ने में नाकाम है। और जब मोस्ट वांटेड लिस्ट से शाहिस्ता परवीन का नाम गायब है तो किस कदर बौखलाहट शुरू हुई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, अतीक अहमद की बीवी शाहिस्ता परवीन शहरी नहीं बल्कि पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट से भी गायब हो चुकी है। यूपी पुलिस की वेबसाइट पर शाहिस्ता को वांटेड नहीं दिखाया गया है, जबकि उस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। चौंकाने वाली बात यह है कि 50,000 इनामी मुख्तार शेख, विनोद, संजीव नाला जैसे कई अपराधियों का नाम सूची में शामिल है। हालांकि 5-5 लाख के इनामी शूटर साबिर, अरमान और कुख्यात बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी वेबसाइट पर मोस्ट वांटेड बताया गया है। ऐसे में शाहिस्ता का नाम वांटेड की लिस्ट में क्यों नहीं है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जयंतीपुर घूमनगंज में 24 फरवरी की शाम उमेश पाल और 2 सिपाहियों की गोली बम मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद उमेश की पत्नी जयापाल ने घूमनगंज थाने में अतीक अशरफ, शाहिस्ता समेत कई के खिलाफ घूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। वारदात में शामिल 6 आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इसके बाद पुलिस व एसटीएफ की मुठभेड़ में अतीक का बेटा असद, शूटर गुलाम, विजय चौधरी उर्फ उस्मान व अरबाज ढेर हो गए। पुलिस ने नामजद आरोपियों में शाहिस्ता समेत अन्य पर शिकंजा कसना शुरू किया तो वे फरार हो गए। गिरफ्तारी न होने पर पहले 25 और फिर 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। उधर पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट वांछित गुड्डू, साबिर और अरमान का नाम, पता, तस्वीर के साथ मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल किया गया है, लेकिन इसी मुकदमे में वंचित शाहिस्ता का नाम नहीं बढ़ाया गया है, जबकि 50,000 से लेकर 5 लाख के इनामी 28 अपराधियों को मोस्ट वांटेड बताया गया है। कई बार अलग अलग जगह लोकेशन मिलने पर एसटीएफ वेस्ट व एसओजी ने छापेमारी भी की है, लेकिन वे मिली नहीं। अशरफ की ससुराल हटवा में भी मौजूदगी की सूचना पर एसटीएफ पहुंची थी, जहां एसीपी घूमनगंज वरुण कुमार का कहना है कि शाहिस्ता पर इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू है। 1 लाख रुपए की इनामी राशि शासन स्तर से घोषित होनी है। गिरफ्तार करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। अब तमाम अपराधियों के नाम इसमें शामिल हैं। शाहिस्ता परवीन का गुनाह सिर्फ इतना है कि वो अतीक की पत्नी थी,
जिसके चलते उनको निशाना बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और यहाँ तो गोदी मीडिया ही माय लॉर्ड बन चुके हैं, जो जज बन करके अपना फैसला हर जगह सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अपराधियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में यूपी पुलिस ने शाइस्ता परवीन का नाम गायब किया है, तो गोदी मीडिया में बौखलाहट है। पर यही गोदी मीडिया एसआईटी की उस रिपोर्ट पर सवाल नहीं कर रहा है जो दावे एसआईटी की तरफ से किए गए, जहां एसआईटी चार्जशीट में डील किसी और की, निशाना बने अतीक अशरफ, 10 लाख की सुपारी और जिगना पिस्टल की कहानी जो है वो लोगों के अब सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पुलिस के बीच 3 शूटर्स ने सरेआम मार डाला था। इसी बीच 3 शूटर्स ने इस दोहरे हत्याकांड को लेकर तमाम तरह के कयास जो हैं वो बार बार लगाए जा रहे थे। कहीं रंजिश की बात थी तो कहीं पुरानी दुश्मनी का जिक्र, लेकिन जब पुलिस ने इस मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की और उस चार्जशीट से निकलकर कहानी सामने आई तो पूरा का पूरा मामला जो है वो पलट चुका है। जहां रात के 10:35 का वक्त था, शहर के कॉल्विन अस्पताल के बाहर नई उम्र के 3 लड़कों ने अचानक यूपी के अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी और पूरे प्रदेश को सकते में डाल दिया। इसी के साथ साथ उस रात ये देश की सबसे बड़ी खबर बन गई। दरअसल कत्ल की ऐसी वारदात इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। टीवी, कैमरा और लाइव एक्शन और धड़ाधड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी जाती हैं। इसी के बाद उस वारदात के ठीक 3 महीने बाद यूपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने सिलसिले में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसने एक बार फिर से हर किसी को हैरान कर दिया है। क्योंकि इस चार्जशीट के मुताबिक अतीक और अशरफ जैसे सांसद और विधायक भाइयों के कत्ल के पीछे ना तो कोई बड़ी साजिश दिखती थी और ना ही कोई ऐसा मास्टरमाइंड जो पर्दे के पीछे से खेल रहा हो। इस तस्वीर के ऊपर यूपी एसआईटी ने अपनी चार्जशीट दाखिल की है और यह भी बताया है कि इन दोनों के कत्ल की इस दिल दहला देने वाली वारदात के पीछे सनी सिंह, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य नाम के ही वही 3 लड़के थे और कोई उनके पीछे नहीं था, जो पत्रकारों के भेष में दोनों के करीब पहुंचे और बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। चार्जशीट के मुताबिक इस दोहरे कत्ल की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि तीनों को रात रात जुर्म की दुनिया में अपना नाम पैदा करना था, यानी यूपी का माफिया डॉन बनना था। यानी ना कोई दुश्मनी, ना रंजिश और ना कोई बड़ी साजिश है। इसी के पीछे एसआईटी ने अदालत में इस सिलसिले में 2056 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के मुताबिक तीनों लड़कों ने इस वारदात को दिल्ली गैंगस्टर जितिन गोगी से मिली जिगना पिस्टल और 10 लाख रुपए की सुपारी की रकम लेकर अंजाम दिया। लेकिन खास बात यह है कि गोगी ने ये असला और रुपए तीनों को अतीक अशरफ को मारने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मन टिल्लू ताजूपुरिया की जान लेने के लिए दिए थे। लेकिन इत्तेफाक से रुपए और असला देने के बाद खुद गोगी का ही कत्ल हो गया और तीनों ने ये रकम और असले हजम कर लिए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। जो थ्योरी यूपी पुलिस ने बनाई है उस पर यकीन कर पाना शायद मुश्किल है, क्योंकि यही चार्जशीट तो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और इसमें यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अतीक अशरफ निशाना नहीं थे, निशाना कोई और था। पर जिन लोगों ने लाइव कैमरा मर्डर देखा वो कहानी कुछ और कहती है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।